दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर पुलिसकर्मियों को आपने देखा होगा जो कि उस रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बनाए रखने का काम करते हैं। इन्हें हम आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहते हैं। तो आरपीएफ कैसे बनते हैं, इन्हें कौन कौन से कार्य करने होते हैं, वेतन कितना मिलता है, इसके लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, फिजिकल में क्या क्या होगा, भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी, उसका सिलेबस क्या होगा आदि सभी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अगर आपको आरपीएफ ऑफिसर कैसे बने इस विषय में रुचि है और ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये वीडियो जिसका टाइटल है हाउ टू बिकम एन आरपीएफ ऑफिसर। आरपीएफ रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है जिसकी भर्ती रेलवे के द्वारा कराई जाती है। उनका कार्य होता है रेल यात्रियों को और उनके सामान को सुरक्षा प्रदान करना, रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करना, भीड़ को कंट्रोल करना, रेलवे स्टेशन से चोरी और अपराधों को गिरफ्तार करना, किसी व्यक्ति पर संदेह होने पर उसे पूछताछ करना, बच्चों और महिलाओं की तस्करी को रोकना, रेलवे परिसर के अंदर रहने वाले बेसहारा लोगों को आवास मुहैया करवाना, इसके साथ ही रेलवे से जुड़े अपराधों की जांच करना, गवाहों के बयान लेना, सबूत इकट्ठा करना आदि इस तरह के कार्य रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को करने होते हैं। एक तरह से कहा जाए तो रेल और रेल मंत्रालयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आरपीएफ की होती है। और दोस्तों, आरपीएफ में भी बाकी फोर्सेस की तरह अलग अलग पद होते हैं, जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर, सीनियर डिवीजन सिक्योरिटी कमिश्नर, डीआईजी, आईजी, डीजी और इनका प्रमोशन भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप होता है। इनमें से ज्यादातर पद प्रमोशन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पद आरपीएफ कांस्टेबल का होता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि इस पद पर डायरेक्ट भर्ती होती है और बाकी पदों से ये आसान होती है। तो इसके लिए कैंडिडेट का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सिर्फ 10th पास होना जरूरी होता है और कैंडिडेट की आयु सीमा 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से कौन आरपीएफ को दिल से प्यार करता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिसमें ओबीसी वालों को 3 साल की छूट दी जाती है, जिसके अनुसार ओबीसी वालों की आयु सीमा 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए और SC ST वालों को 5 साल की छूट दी जाती है, जिसके अनुसार SC ST वालों की आयु सीमा 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। तो इसकी भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहली लिखित परीक्षा होती है, जिसके बाद फिजिकल में मेजरमेंट टेस्ट लिया जाता है, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो लिखित परीक्षा में 120 नंबर के 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के पेपर में करंट अफेयर्स, अवेयरनेस ऑफ द इवेंट एंड डेवलपमेंट इन सोसाइटी, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, कॉमन एब्रिविएशन, ज्योग्राफी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंटल इश्यूज आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसके बाद अर्थमेटिक के पेपर में एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, मेंसुरेशन, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सिलेबस में एनालॉग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, साइकोलॉजिस्ट रीजनिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें हाइट जनरल और ओबीसी पुरुष कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और महिला जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
पुरुष SC/ST वालों के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला SC/ST वालों के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गढ़वाली, गोरखा, डोगरास, कुमारी आदि जातियों के लिए पुरुष कैंडिडेट की हाइट 163 सेंटीमीटर और महिला कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद चेस्ट, जो कि सिर्फ पुरुषों की नापी जाती है, जो कि जनरल OBC वालों के लिए 80 सेंटीमीटर और फूलने के बाद इसमें 5 सेंटीमीटर का फैलाव आना चाहिए, जिसके अनुसार फूलने के बाद चेस्ट 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए और SC/ST वालों की 76.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसके अनुसार फूलने के बाद चेस्ट 81.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह गढ़वाली, गोरखा, डोगरास, कुमारी आदि जातियों के लिए चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए, जिसके अनुसार फूलने के बाद चेस्ट 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जिसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें दौड़, जो कि पुरुष कैंडिडेट को 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर और महिलाओं को 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। इसके साथ ही लॉन्ग जंप में पुरुषों को 14 फीट और महिलाओं को 9 फीट की छलांग लगानी होती है, जिसमें 3-3 चांस दिए जाते हैं। और हाई जंप में पुरुषों को 4 फीट और महिलाओं को 3 फीट की कूद लगानी होती है, इसमें भी 3 चांस दिए जाते हैं। इसे क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल टेस्ट में कैंडिडेट की आंखों की दृष्टि 6/6 होनी चाहिए, जिसके बाद कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, जिसमें कैंडिडेट को इस तरह का पेपर दिखाया जाता है, जिसमें अलग अलग रंग दिखाई देंगे, उनमें से रंगों को पहचानना होता है। इसके बाद ईयर टेस्ट में कैंडिडेट की कान बहने की, कान में मैल या कम सुनाई देने की समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नॉक नी टेस्ट होता है, जिसमें आपके घुटने इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए, उनके बीच में ना तो ज़्यादा गैप होना चाहिए और ना ही चलते समय आपस में मिलने चाहिए। इसके बाद में फ्लैट फीट टेस्ट में कैंडिडेट के पैरों के तलवे को चेक किया जाता है, जो कि इस तरह से नॉर्मल होने चाहिए, उनके बीच में हल्का सा गैप होना चाहिए। ये गैप ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और ना ही तलवा बिल्कुल सपाट होना चाहिए। इसके साथ ही ब्लड टेस्ट भी होता है, जिसमें चेक किया जाता है कि कैंडिडेट को शुगर वगैरह की कोई बीमारी तो नहीं है या कैंडिडेट ड्रग्स वगैरह का नशा तो नहीं करता आदि। इस तरह से मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, जिसके बाद इंटरव्यू होता है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और 4 फोटो आदि डॉक्यूमेंट लेकर जाने होते हैं। तो दोस्तों, ये होता है RPF कांस्टेबल बनने का प्रोसेस, जिसके थ्रू आप RPF ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करें वेतन की, तो RPF कांस्टेबल को प्रति माह 35,000 से 40,000 रुपए के लगभग वेतन मिलता है, जो कि साल दर साल बढ़ता रहता है। तो अब जान लेते हैं कि RPF के लिए आने वाली भर्तियों के बारे में आप कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए आपको गूगल पर indianrailway.gov.in सर्च करना होगा, जिसके बाद आप इंडियन रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर साइड में आपको रिक्रूटमेंट्स एंड रिजल्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको RPF में चल रही भर्तियां दिख जाएंगी, जिस पर क्लिक करके आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये होता है RPF ज्वाइन करने का कंप्लीट प्रोसेस। और इससे संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हाउ टू बी एन RPF ऑफिसर का वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो? ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।